नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के बारे में, नवरात्रि के बारे में मुख्यतः दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार रावण की लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा था और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वही दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात श्री हनुमत लाल जी के माध्यम से, पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे भगवान श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। इससे श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित न हो जाए। तभी श्री राम को याद आया कि कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दें। श्री राम जी ने जैसे ही तुनीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हो गई और कहा कि मैं पूजा से प्रसन्न हूँ और विजय श्री आपको ही मिलेगा। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण का बालक रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में से एक श्लोक जया देवी भूति हरणी में हरणी के स्थान पर करनी उच्चारित करा दिया। हरणी का अर्थ होता है कि भक्त की पीड़ा हरने वाली, पीड़ा को दूर करने वाली, और करनी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर बहुत उपद्रव करना शुरू किया, अपने वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे माँ दुर्गा बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी कहलाई। शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाए जाने वाला पर्व दुर्गा पूजा और दशहरे के रूप में मशहूर है, जबकि चैत्र में मनाया जाने वाला पर्व रामनवमी और बसंत नवमी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नवमी के दिन लोग श्री राम की झांकियां भी निकालते हैं। इस दौरान भक्त लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, शक्ति की माँ दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। तो कुछ सिर्फ प्रथम और अंतिम दिन फलाहार का सेवन करते हैं, शेष दिन सामान्य भोजन करते हैं, लेकिन लोग मांसाहार कभी नहीं करते। प्रत्येक की अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ही उपासना की जाती है। अधिकतर श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दरअसल नवरात्रि में उपासना और उपवास का विशेष महत्व है। उपवास का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास, अर्थात ईश्वर से निकटता बढ़ाना। कुल मिलाकर यह माना जाता है कि उपवास के माध्यम से हम ईश्वर माँ को अपने मन में ग्रहण करते हैं, मन में ईश्वर का वास हो जाता है। हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार उपवास का सीधा अर्थ है
आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी भौतिक आवश्यकताओं का परित्याग करना। तो इसी तरह से दो कथा जो प्रचलित है, एक रावण और दूसरा महिषासुर के वध करने के लिए माँ दुर्गा इस धरा पर आई, इसीलिए नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो जय माता दी, जय।